अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ और जिसका अंदेशा था वही हुआ। जंगबंदी यानी सीज फायर के ऐलान के बाद भी अब ये लड़ाई रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, सऊदी अरबिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है और नुकसान भी हुआ है, जिसकी वजह से न सिर्फ सऊदी अरब की तेल पैदावार 6 लाख बैरल तक खत्म हो चुकी है और परेशानी का सबब बन चुकी है, बल्कि दुनिया में पेट्रोल को लेकर जो सस्ता होने को लेकर न्यूज चल रही थी, एक उम्मीद का रास्ता नजर आ रहा था, वो भी बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सऊदी अरबिया की अब तक तकरीबन 10 से ज़्यादा केमिकल प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, पंपिंग स्टेशन को टारगेट किया गया है और ये सऊदी अरबिया का जो तेल का पैदावार का सिस्टम पूरी तरीके से लड़ाई में शामिल हो गया है, यानी नुकसान का सबब बन गया है। अब खबर यह है कि सऊदी के पंपिंग स्टेशन पर हमला हुआ है, उसमें एक सऊदी के नागरिक भी मारा गया, जिसको लेकर सऊदी की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है। देखो, ये पहली बार हुआ है जब सऊदी अरब का कोई नागरिक मारा गया इन हमलों में। इकोनॉमी के साथ साथ अब सऊदी के लोग भी इस लड़ाई में मारे जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा सऊदी के लोग परेशान हैं, सऊदी की सरकार परेशान है। लेकिन सऊदी मीडिया के मुताबिक, सऊदी के लोगों के मुताबिक रिपोर्ट आई है कि ईरानी मिसाइल हमलों में ड्रोन अटैक्स की वजह से ये नुकसान हुआ। हालांकि कुछ दिन पहले सऊदी अरबिया के प्रेसिडेंट और ईरान के प्रेसिडेंट की फोन पर बातचीत हुई थी। इस बातचीत में ये कहा गया कि लड़ाई को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, मतलब लड़ाई को रोक दिया जाए। दोनों देश परेशान हो रहे हैं, दोनों देशों का नुकसान हो रहा है, इसीलिए बातचीत को ठीक करने का दोनों लोगों ने बात की, लेकिन उसके बाद भी ये अटैक्स की बात आई है। दोस्तों, क्या सच में ईरान ने सऊदी के पंपिंग स्टेशन पर हमला किया है सीज फायर के बाद? इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया, सीज फायर तोड़ा, उसकी वजह से क्या मालूम ईरान ने सऊदी के स्टेशनों पर हमला किया। देखो, जब ईरान के प्रेसिडेंट और सऊदी के प्रेसिडेंट में बात हुई थी तो ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा कि सऊदी अरब को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, सऊदी अरब से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, सऊदी अरब से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम सऊदी अरब का नुकसान नहीं चाहते, हम तो सिर्फ अमेरिका के मिलिट्री बेस पर टारगेट कर रहे हैं। जहां जहां सऊदी में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, उन जगहों को हिट कर रहे हैं। हमारा मकसद सऊदी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमारे भाई हैं। इस तरीके से कॉल ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से आया था। ये बातें ईरान की तरफ से मोहब्बत अमन की बात कही गई थी, लेकिन वही सऊदी अरब अपने देश में अमेरिका के बड़े बड़े बेस बनाकर डर के मारे, ट्रम्प के मारे सऊदी से गुस्सा ना हो जाए, इसीलिए भाई वो सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अब नुकसान हो रहा है तो अब खुलकर सऊदी अरब पूरी तरीके से घबरा चुका है, डर चुका है। अब सोचने वाली बात यह है कि ईरान ने सऊदी अरब को फ़ोन भी किया, उसके बाद भी सऊदी अरब पर ईरान के ड्रोन, मिसाइल, बड़े बड़े इक्विपमेंट से अटैक्स हो रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। ये बातें सऊदी अरब की आवाम समझ चुकी है। इससे पहले भी जितने भी सऊदी अरब की कमाई के जरिए यानी ऑयल रिफाइनरीज, गैस स्टेशन, पंपिंग स्टेशन, जितने भी ज़्यादा जगहों पर अटैक हुए थे, ऑन अटैक्स को ईरान ने एक्सेप्ट किया था। उनकी तरफ से ये अटैक हुआ था, ये कहा गया था, यानी ऑन कैमरा ये बात कबूली गई थी और ईरान ने भी ये कंफर्म किया था और ये हमले उसकी तरफ से किए गए। लेकिन ये जो अब अटैक हुआ है पंपिंग स्टेशन पर, इसे डिनाइड कर दिया गया है। ये बोला गया है कि ये हमला हमारी तरफ से नहीं हुआ, ये मना कर रहा है और ये अटैक नहीं किया गया हमारी तरफ से, सऊदी अरब पर कोई अटैक नहीं हुआ। के बाद भी ईरान को बदनाम करने के लिए सऊदी अरब का मीडिया, सऊदी अरब की मीडिया की जानिब से ये खबर अपने न्यूज़ चैनलों पर दिखाई जा रही है। हेडलाइंस बनाई गई है कि ये अटैक्स ईरान की जानिब से सऊदी अरब के पंपिंग स्टेशन पर हुआ है और ईरान को बदनाम किया जा रहा है। बात यह है कि ईरान की तरफ से अभी तक पूरी तरीके से मुकम्मल हमले बंद नहीं किए गए। वजह है इजराइल, अमेरिका, जिस तरीके से उसने लेबनान पर अटैक किया, इसी वजह से भाई अपना बदला लेने के लिए, अपने अलाइस यानी अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए अटैक जारी रखे हुए हैं और ये हमले अब सऊदी के ममालिक पर होने स्टार्ट हो गए। अरब ममालिक पर जैसे कुवैत, बहरीन पर अटैक हुए हैं जंगबंदी के बाद भी। अब लोग सोच रहे हैं कि कहीं चुपके से ईरान अपना बदला लेने के लिए गुप्त तरीके से भाई सऊदी अरब के ममालिक पर हमला तो नहीं कर रहा है। अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ इस जंग में सऊदी अरब की कितनी ज़्यादा ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक हुए और कितना सऊदी अरब को नुकसान झेलना पड़ा। देखो, सऊदी अरब की 5 ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया,
जिसमें रास तनूरा रियास रिफाइनरी, जुबैल में रिफाइनरी थी उस पर, और जम्बो में रिफाइनरी पर अटैक हुआ। दोस्तों, सऊदी अरब की 5 तेल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। इसके अलावा केमिकल प्लांट्स कई जगहों पर उसको भी टारगेट पर लिया गया, लेकिन जो सबसे अहम टारगेट हुआ है वह एक पंपिंग स्टेशन पर हुआ। अभी कुछ टाइम पहले सऊदी अरब में इस मसले का हल ये निकाला गया था कि जितने भी तेज सप्लाई होता है और ऑयल प्रोडक्शन भी देखो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से बंद हो चुकी है, इसी की जानिब से इस बंद कर दिया गया। इसी वजह से उसने अपना तेल शिप के ज़रिए से सऊदी अरब से बाहर ममालिक में सप्लाई नहीं कर पा रहा है, चैन टूट गई है। इसी वजह से सऊदी अरब ने पाइपलाइन पहले ही बिछा रखी थी, जैसे मगरिब से लेकर मशरिक तक जितने भी जम्मू की तरफ से शिफ्ट कर दिया गया था पाइपलाइन के ज़रिए से, क्योंकि क्राइसिस के अंदर इसी वजह से सऊदी अरब इस पाइपलाइन को इस्तेमाल कर रहा था, सारा कुछ मैनेज कर रहा था सऊदी अरब। लेकिन अब उस पाइपलाइन पर तकरीबन काफ़ी बड़ा अटैक हुआ है, एक पंपिंग स्टेशन पर तबाह कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये सप्लाई लाइन पूरी तरीके से ख़तरे में पड़ चुकी है और परेशानी का सबब बन गई है सऊदी अरब के लिए। इसका मतलब है कि दुनिया का तेल का बड़ा हिस्सा सप्लाई करने वाला मुल्क अपने तेल सप्लाई से परेशानी का सबब बन गया है। अब मार्केट में काफ़ी महंगाई का इजाफा हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई अब पूरी तरीके से शॉर्ट सर्किट की वजह से शिकार हो चुका है सऊदी अरब। सऊदी अरब के लिए अच्छी बात नहीं है और दुनिया को और दुनिया के ममालिक के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर सऊदी अरब में इस तरीके से हमले हो रहे हैं, सऊदी अरब इन हमलों का शिकार हो रहा है, तो तेल सप्लाई उसकी शॉर्टेज हो रही है, क्राइसिस आ सकते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया भर के देशों में जहां तेल सप्लाई होता है, इसका अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि भाई साहब तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और कई सारे ममालिक में तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। भारत की बात करें तो भारत में तेल के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? वजह है भारत में 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, इसी वजह से सरकारें की तरफ से ये प्रेशर डाला गया है कि तेल के दाम अभी ना बढ़ाई जाएं, और जैसे ही इलेक्शन होंगे तुरंत तेल के दाम आसमान छू लेंगे। यानी इस टाइम 100 रुपये को तेल है तो लगभग 130 तक पहुंच सकता है, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। दोस्तों, ये हमला जो ईरान की तरफ से किया गया है, ऐसा सऊदी अरबिया की मीडिया कह रही है, लेकिन डिनाई कर दिया गया है ईरान की जानिब से। ईरान कह रहा है कि ये हमला हमारी तरफ से नहीं किया गया। मेरी माने तो ये हमला इजराइल अमेरिका की जानिब से किया गया हो और ईरान को बदनाम करने की कोशिश की गई हो, इसीलिए कि सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और सऊदी अरब खुलकर ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाए। ये हमले इससे पहले भी इजराइल ने सऊदी अरबिया के एक रिफाइनरी पर अटैक किया गया था और इल्ज़ाम लगाया गया था ईरान पर, और जिस तरीके से सऊदी अरब भड़का था ईरान पर, आप लोगों ने कुछ टाइम पहले न्यूज़ देखी ली होगी। लेकिन ये जो हमला हुआ है ये साफ बताता है कि सऊदी अरब के ऑयल रिफाइनरीज पर अब अटैक और होंगे, और वजह होगा अमेरिका। अमेरिका की वजह से सऊदी अरब बहुत पीछे धकेला जा रहा है, इकोनॉमी उसकी गिर रही है और वजह बन रहा है सऊदी और इजराइल। आपकी जो भी राय इस रिपोर्ट के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।